नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। यूपीएसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सीरीज का 7वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है? ए, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, तो ये सही है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में खाली स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 84 सीटें आरक्षित हैं। खाली स्थान सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीठासीन अधिकारी। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा डी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोगों की देखभाल करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। निम्न में से कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसका आंसर जो होगा 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। इसका आंसर ये होगा, लेकिन ये वाला D1 वाला गलत है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? अब राज्य का मुख्य सचिव का चयन करना है तो राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, और केंद्र में अगर मुख्य सचिव का चयन करना है तो प्रधानमंत्री करेगा। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या से। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति करता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/10 भाग। राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष होती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल 2013 का है। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं।
तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश से। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद पारित करती है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब कोई सदन सत्र में नहीं होता है तब राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं अगर कोई कार्रवाई करनी है तत्काल। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची में। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए उपाध्यक्ष, लेकिन उप सभापति दिया है, उप राष्ट्रपति दिया है। जबकि राष्ट्रपति जैसे कोई सदस्य को नियुक्त करेंगे तो वह बैठक करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता या क्वालिफिकेशन चाहिए, आवश्यक है? जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा बी, उसका नाम भारत के कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। और क्वालिफिकेशन क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन वह कोई लाभ के पद पर ना हो, उस व्यक्ति का नाम भारत के कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर। ये क्वेश्चन 2014 का है इसलिए जम्मू कश्मीर है, लेकिन अक्टूबर 2019 के विधेयक से, अधिनियम से ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पूरे भारत में लागू है। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद में महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के ऊपर है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाई हो, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी शर्तें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित है ना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों उल्लिखित सदस्य। निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। तो ये वाला गलत है, राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से किस लोकसभा की कार्रवाई में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? किसे? मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, महान्यायवादी।
भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि हैं और बिहार राज्य से हैं 40, महाराष्ट्र से हैं 48, मध्य प्रदेश से हैं 29। पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी ने। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के नामित सदस्य जो नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये वाला गलत है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कैबिनेट का नेता कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और सीरीज के 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सीरीज का 7वां भाग है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।